हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो में इंजन में ईंधन की कैसे आपूर्ति होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम और इंजन के जितने भी पार्ट्स ये सब हम अध्ययन कर चुके हैं और इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, जो कि आपने अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बड़ा ध्यान से देखेंगे कि इंजन में ईंधन की क्यों आवश्यकता होती है और कैसे कैसे हम ईंधन को इंजन के में भेजते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जैसे हमारे शरीर के लिए, हमें इंसानों के लिए या जानवरों के लिए खाना या पानी बहुत आवश्यक होता है चलने के लिए या कोई कार्य करने के लिए। ठीक है, सेम इसी तरह इंजन के लिए उसका खाना होता है ईंधन। ठीक है, ईंधन अगर नहीं होगा तो इंजन कोई भी कार्य नहीं करेगा, वो एक ऐसी ढांचा टाइप का बना रहेगा। ठीक है, तो अब वो इंजन कैसे काम करता है या ईंधन कैसे कैसे जाता है, किस रास्ते से जाता है, इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं भी जो भी ईंधन की बात करूंगा अभी केवल पेट्रोल और डीजल की बात करेंगे, अभी किसी गैस की बात नहीं करेंगे, इंजन या फिर सॉरी सीएनजी या एलपीजी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हमने दो टाइप्स के इंजन के बारे में अध्ययन किया हुआ है, स्पार्क इग्निशन इंजन जिसको हम शॉर्ट में एसआई इंजन भी बोलते हैं, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन जिसको हम शॉर्ट में सीआई इंजन भी बोलते हैं। और आप ये लोग ये भी जानते हैं कि एसआई इंजन को हम पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं, अर्थात स्पार्क इग्निशन इंजन को हम पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं क्योंकि ये पेट्रोल से चलता है। ठीक है, और सीआई अर्थात कंप्रेशन इग्निशन इंजन को हम क्या बोलते हैं, डीजल इंजन भी बोलते हैं क्योंकि वो डीजल नामक ईंधन से चलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली लाइन में लिखा है कि पेट्रोल इंजनों में इंजन के बाहर हवा और ईंधन मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी हमारा एसआई इंजन होता है उसमें क्या होता है, हवा एंड जो ईंधन होता है एक निश्चित अनुपात में कहाँ मिलाया जाता है, कार्बोरेटर के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, अब वो जब मिला देता है तो उसके बाद वो कहाँ जाता है, इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते, इनलेट वाल्व से होते हुए, ठीक है, कहाँ एंटर करता है, सिलेंडर में एंटर करता है। ठीक है, अब देखिए आंशिक रूप से भाप में बदलकर यह मिश्रण इंजन में भेजा जाता है। ठीक है, इंजन में भेजा जाता है। ठीक है, देखिए जब कार्बोरेटर में ईंधन और हवा के एक निश्चित अनुपात को मिलाया जाता है तो इस कदर मिलाया जाता है कि वो क्या हो, एटमाइज हो जाए, मतलब अणुओं में टूट जाए और एक भाप का रूप ले ले। ठीक है, फिर उसको भेजा जाता है कहाँ, सिलेंडर में, जहाँ कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान उसको और कंप्रेस किया जाता है और दबाया जाता है जिससे कि उसका ताप और दाब बढ़ जाए। और जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होता है, होने वाला होता है, स्पार्क प्लग क्या करता है, उसको स्पार्किंग देता है, इग्नाइट करता है और उसको जला देता है। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा है पेट्रोल, बेंजोल और अल्कोहल जैसे ईंधन एसआई ईंधनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, मतलब पेट्रोल, बेंजोल और अल्कोहल ये तीन आपको ईंधन के नाम लिखे हुए हैं जो कि किस इंजन में प्रयोग किए जाते हैं, एसआई इंजन अर्थात स्पार्क इग्निशन इंजन। आप लोग ना अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे, एसआई का फुल फॉर्म होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। एस मतलब स्पार्क और आई मतलब इग्निशन इंजन। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे, देखिए कौन कौन से ईंधन होते हैं, अल्कोहल, बेंजोल और पेट्रोल, याद रखना है आपको। हालांकि एसआई इंजन में हम गैसेस भी यूज करते हैं, सीएनजी या फिर एलपीजी। ठीक है, ये सब हम यूज करते हैं, आने वाले ज़माने में हो सके तो हम हाइड्रोजन भी यूज करेंगे, अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, जो हवा के बहाव में डलने पर आसानी से भाप में बदल जाते हैं। देखिए इन ये जो हमारे ईंधन है ना, पेट्रोल, बेंजोल और अल्कोहल, ये ना जैसी हवा के कांटेक्ट में आते हैं ना और इसको जब कंप्रेस किया जाता है या फिर मिक्स किया जाता है तो ये जल्दी से एटमाइज हो जाते हैं, मतलब अणुओं में टूटने लगते हैं और भाप में बदलने लगते हैं। ठीक है, देखिए इसलिए इंजन के अंदर का दबाव मिश्रण को आसानी से सिलेंडर में डालने के लिए प्राप्त होता है। ठीक है, हमें दबाव इतना बनाना होता है कार्बोरेटर में कि वो दबाव से ही क्या हो, वो बह के और फ्लो होके वो किस में चला जाए, सिलेंडर के अंदर चला जाए जहाँ पे वो कंप्रेस होता है। ठीक है, कंप्रेस होता है। ये वीडियोस जितनी भी कंप्रेशन, इग्निस और एक्सपेंशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक है ना हमारा, ये जो चार स्ट्रोक, इसको मैं जब आप लोग विद्यालय में आएंगे तो उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल के माध्यम से, तो वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीआई इंजन की, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। सीआई की फुल फॉर्म लिख लेंगे आप लोग, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। सी मतलब कंप्रेशन, आई मतलब इग्निशन, ठीक है, इंजन, और इसको हम डीजल इंजन भी बोलते हैं। ठीक है, आप लिखें, इसमें क्या लिखा है, इस सीआई इंजन में इस्तेमाल होने वाले
तेल ईंधन आसानी से भाप में नहीं बदलते हैं। भाई इसमें डीजल इंजन इस्तेमाल करता है। डीजल इंजन ना थोड़ा हैवी होता है, ठीक है। इसका जो वो होता है ना C10 नंबर, अच्छा पेट्रोल इंजन को ना हम ऑक्टेन नंबर से कैलकुलेट करते हैं, ऑक्टेन नंबर होता है। ये अभी आगे की बात है, बस आप दिमाग में रखिए इसको, ठीक है। और डीजल इंजन के लिए हम अगर उसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो C10 नंबर से निकालते हैं। और ये जो C10 नंबर होता है ना डीजल इंजन के लिए थोड़ा हैवियर फ्यूल होता है ये, इसीलिए ये आसानी से भाप में या अणुओं में नहीं टूट पाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन रिक्त स्थान में पूछा जाता है कि CI इंजन में क्या नाम है प्रयुक्त होने वाले ईंधन डैश में नहीं टूट पाते हैं, तो किसमें, भाप में नहीं टूट पाते हैं, ठीक है, या अणुओं में नहीं टूट पाते हैं, ठीक है। इसीलिए फ्यूल इंजेक्शन पंप, देखिए उसको तोड़ने के लिए अब कार्बोरेटर इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि कार्बोरेटर की इतनी शक्ति नहीं है कि उसको भाप में बदल दे या फिर अणुओं में तोड़ दे। तो हम क्या यूज करते हैं उसमें, फ्यूल इंजेक्शन पंप, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, FIP मतलब फ्यूल इंजेक्शन पंप का इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसकी जगह करते हैं, कार्बोरेटर की जगह करते हैं। पेट्रोल इंजन में यहाँ पे पेट्रोल लगा रहता है, और पेट्रोल इंजन में यहाँ पे कार्बोरेटर लगा रहता है, और यहाँ पे क्या लगता है डीजल इंजन में, फ्यूल इग्निशन पंप लगा होता है, जो कि उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने लगता है। फिर जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो इजेक्टर के साथ एक अलग इंजेक्शन प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। एक इंजेक्टर लगा होता है और एक इंजेक्शन प्रणाली पूरी इस्तेमाल की जाती है, जिससे कि उस फ्यूल को इंजेक्शन के माध्यम से, इंजेक्शन में एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम नोजल बोलते हैं, और नोजल की सहायता से सिलेंडर में भेज दिया जाता है। जितने सिलेंडर इंजन में लगे होंगे, मान लीजिए इंजन में 4 सिलेंडर लगे हैं तो 4 ही इंजेक्टर लगे होंगे, हर सिलेंडर के लिए एक एक इंजेक्टर। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस वाले फिगर में देखिए आप, यहाँ पे ये जो मेरा कर्सर यहाँ घूम रहा है, ये जो जितने भी ये है ना, ये इंजेक्टर, ये कितने सिलेंडर इंजन दिखा रहा है, 6 सिलेंडर मान लीजिए कि इंजन है और इसमें 6 सिलेंडर है, तो ये ऐसे 6 वाल्व लगे रहते हैं, 6 वाल्व, 6 इंजेक्टर लगे होते हैं, और हर इंजेक्टर से स्प्रे होता रहता है डीजल का, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये डीजल इंजन का चित्र था, और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन का चित्र था, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो हम किसकी बात करेंगे, केवल डीजल इंजन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का जब आएगा तब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, ये प्रोसेस है पूरा, ये प्रोसेस जब हमारे टॉपिक में आएगा तब हम पढ़ेंगे कि कंप्रेशन कैसे, सक्शन कैसे होता है, कंप्रेशन कैसे होता है, इग्निशन कैसे होता है, या फिर एक्सपेंशन कैसे होता है, और एग्जॉस्ट कैसे होता है, ठीक है। हालांकि मैं ये पहले बता चुका हूँ जब मैं इंजन पढ़ा रहा था आपको, ठीक है। इसकी वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा या करके देखेंगे हम, ठीक है, इंजन में, या फिर चीज़ें मैं बताऊंगा आपको जब आप विद्यालय में फिजिकल रूप से आएंगे तब, ठीक है। अब देखिए फ्यूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि आपूर्ति कैसे करनी है, मतलब ईंधन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दोनों इंजनों में अलग अलग तरीके से फ्यूल जाता है इंजन तक, ठीक है। ऐसा ही इंजन मतलब पेट्रोल इंजन या स्पार्क इंजन में कैसे जाता है, देखिए पहले तो फ्यूल टैंक में हम क्या करते हैं, फ्यूल टैंक सबने देखा होगा, वहाँ पे हम फ्यूल को रखते हैं, मतलब ईंधन को रखते हैं, पेट्रोल को रखते हैं उस टैंक के अंदर। अब वो टैंक में कई सारे पाइपलाइन लगी होती है, मेनली उसमें 2 पाइपलाइन लगी होती है, एक छोटी सी और पाइपलाइन लगी होती है जिसको हम ब्रीदर हॉज बोलते हैं, जहाँ से वो सांस लेता है या हवा अंदर को लेता है, जिससे कि अंदर प्रेशर ज़्यादा बने तो वो रिलीज हो जाए। उस वॉल को अभी छोड़ देते हैं हम। 2 मेन पाइप होती हैं, एक होता है इनलेट पाइप, एक होता है आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप क्या होता है कि फ्यूल को वहाँ से इंजन की तरफ भेजता है, और जो फ्यूल बच जाता है वो वापस आउटलेट वाल्व से फिर से टैंक में ही आता है, इसलिए 2 पाइप लगी होती है। आप कभी ट्रक के टैंक पे जाके देख लीजिएगा, 2 पाइप वहाँ से निकल के इंजन की तरफ जाती है, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है, ठीक है। अब वो जब टैंक से फ्यूल लाइन से होते हुए कहाँ जाता है, फ्यूल पंप में जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, केवल अभी पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से जाता है, पहले फ्यूल टैंक में, फ्यूल टैंक से पाइप से होते हुए, अच्छा वो पाइप अपने आप सक नहीं करता है, वहाँ एक डिवाइस लगा होता है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं फ्लोट यूनिट, ठीक है। फ्लोट यूनिट से ही 2 पाइप निकलती है। फ्लोट यूनिट ही क्या करता है, इंजन को टैंक से पंप करके फ्यूल को सक करके पाइप में भेजता है, ठीक है। और वो काफ़ी काम होता है फ्लोट यूनिट का। आप कभी भी ना ट्रक के फ्यूल टैंक पे जाएंगे ना, यहाँ पर टैंक लगा होता है फ्यूल का, वहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको फिजिकली किसी ट्रक पे ले जाके दिखा दूंगा, ठीक है, कि वो फ्लोट यूनिट से 2 पाइप निकलता है, एक इनलेट पाइप होता है, एक आउटलेट पाइप होता है। इनलेट पाइप से फ्यूल अंदर इंजन में जाता है, और जो फ्यूल जलने के लिए नहीं होता है, सफिशिएंट नहीं होता है, या एक्स्ट्रा चला जाता है, वो वापस आउटलेट पाइप से टैंक में ही आ जाता है, ठीक है। अब ये फ्यूल लाइन से फ्यूल कहाँ जाता है, पहले जाता है डायरेक्ट इंजन में नहीं जाता है, कहाँ जाता है, फ्यूल पंप में जाता है।
फ्यूल पंप मैकेनिकल भी हो सकता है, मतलब यांत्रिक रूप से भी हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं। और ये फ्यूल पंप का काम क्या होता है, उस फ्यूल को, फ्यूल मतलब होता है ईंधन, ईंधन की अंग्रेजी होती है फ्यूल, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो फ्यूल क्या करता है, उसको उसको क्या करता है, उसका प्रेशर बढ़ा देता है कि वो तेज़ी से और इंजन की तरफ जाए, प्रेशर बढ़ाता है। पंप का काम ही होता है बस प्रेशर बढ़ाना लिक्विड का, ठीक है। जैसे आप घरों में ना मोटर लगाते हैं, मोटर पंप लगाते हैं, मोटर पंप क्या करता है भाई, उस पानी को छत तक पहुंचाता है। भाई अपने मन से थोड़ा जाएगा, वो प्रेशर बढ़ाता है पंप, और वो छत के टंकी में घुस जाता है जाके। ऐसा ही काम फ्यूल पंप भी ईंधन के लिए करता है। अब वो प्रेशर बढ़ा के कहाँ भेज देता है, फ्यूल फिल्टर में भेज देता है। देखिए फ्यूल में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, कण होते हैं, अगर वो इंजन में चले जाएंगे तो इंजन खराब होने का डर रहता है, ठीक है। तो फ्यूल फिल्टर में जाता है जब फ्यूल, तो फ्यूल फिल्टर क्या करता है, उसको छान देता है। उसमें एक स्ट्रेनर लगा होता है, छन्नी लगी होती है, जिससे कि बड़े बड़े कोई कण आ गए हैं, कोई गंदगी आ गई, तो जो छान के केवल पेट्रोल को इंजन की तरफ भेजता है। और कहाँ भेजता है, कार्ब्यूरेटर में, कार्ब्यूरेटर में भेजता है। कार्ब्यूरेटर का कार्य क्या है, इंजन और फ्यूल और हवा को एक निश्चित अनुपात में लेता है। हवा कहाँ से लेता है, हवा अंदर थोड़े होते गाड़ी, हवा वातावरण से लेता है, वातावरण से हवा लेता है निश्चित अनुपात में, उसको मिला के एटमाइज कर देता है, अणुओं में बदल के उसका प्रेशर बढ़ा के भाप में कन्वर्ट कर देता है। और कन्वर्ट करने के बाद इनलेट मैनीफोल्ड में भेज देता है, जो कि मैंने बताया ना कि कार्बोरेटर से इनलेट मैनीफोल्ड से होते हुए, इनटेक वाल्व से होते हुए सिलेंडर में जाता है। अब इनलेट वाल्व से होते हुए वो भाप कहाँ जाता है, सिलेंडर के अंदर जाता है। और एयर क्लीनर भी लगा होता है। जो हवा हमने ली थी वो वायुमंडल की अशुद्ध हवा है, और अशुद्ध हवा है तो उसको भी एयर क्लीनर क्या करता है, क्लियर कर देता है, ठीक है। अब ये टिप्पणी है। और यहाँ जब इनलेट वाल्व में जाता है, इनलेट वाल्व से एक एक स्टेप और होना चाहिए कि वो इनलेट वाल्व से अब सिलेंडर में चला जाता है, जहाँ वो कंप्रेस होता है। कंप्रेस मतलब दबाया जाता है पिस्टन के द्वारा, और उसमें फिर टेम्परेचर और मतलब ताप और दाब उसका बढ़ जाता है। फिर स्पार्क प्लग द्वारा कंप्रेशन स्ट्रोक में स्पार्किंग होती है, लास्ट में होती है कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में, जब एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक स्टार्ट होने वाला होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, इसकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, 4 डायग्राम बनाएंगे जब हम फिजिकल रूप से आएंगे, या अगर अभी विद्यालय नहीं खुलेगा तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने की, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, इंजन में चला जाता है, और वहाँ वो जलता है और कार्य करता है अपना, मतलब इंजन अपना कार्य करने लगता है। तो ये पेट्रोल इंजन का था। अब हम बात करते हैं सीआई इंजन, मतलब डीजल इंजन। डीजल इंजन में भी फ्यूल टैंक लगा होता है। फ्यूल टैंक पे एक फ्लोट यूनिट लगा होता है। फ्लोट यूनिट पे 2 पाइप निकले होते हैं, मतलब यहाँ तक तो बात सही थी। फिर अगला भी बात सेम ही है पेट्रोल इंजन की तरफ, कि फ्यूल पंप में भेज देता है उसको, जहाँ वो प्रेशर बढ़ जाता है। इसमें भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रकार का होता है ये। फिर फ्यूल पंप कहाँ भेज देता है, फ्यूल फिल्टर में, जहाँ कि वो क्लीन होता है स्ट्रेनर में, ठीक है। और निकल जाता है कहाँ की तरफ, फ्यूल इंजेक्शन की तरफ, मतलब FIP, फ्यूल इंजेक्शन पंप में जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो फ्यूल फिल्टर के बाद कहाँ जाता है, कार्ब्यूरेटर में। यहाँ से पता चल जाता है हमें कि पेट्रोल इंजन में कार्ब्यूरेटर लगा होता है फिल्टर के बाद, और यहाँ डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन लगा होता है, ठीक है। काम दोनों का सेम ही है लगभग, ठीक है। थोड़ी सा डिफरेंस होता है, दोनों का काम यही होता है मिक्स करना। एक चीज़ याद रखेंगे, कार्बोरेटर पेट्रोल और किसको, हवा को मिक्स करता है, एटोमाइज करता है। लेकिन फ्यूल इंजेक्शन क्या करता है, केवल डीजल को एटोमाइज करता है। हवा क्या है, हवा पहले ही हमारा सिलेंडर में जा चुकी होती है, कैसे, सक्शन स्ट्रोक के दौरान, ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन जो डीजल इंजन में केवल डीजल को करता है, एटोमाइज या भाप में बदलता है, ठीक है। कार्बोरेटर दोनों चीज़ को बदलता है, ठीक है, मिक्स करके। यहाँ लेकिन डीजल में केवल डीजल ही मिक्स वो होता है, एटमाइज होता है, भाप में बदलता है। हवा पहले ही सिलेंडर में जा चुकी होती है, ठीक है। अब जब यहाँ से बात हो जाता है, जब ये चीज़ें हो जाती हैं, इंजेक्शन में पहुँच जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, फ्यूल इंजेक्टर में जाता है। और वहाँ छोटे से एक छेद से किस पे स्प्रे किया जाता है, हर सिलेंडर में, जहाँ पे हवा गर्म हो गई होती है कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे इंजेक्शन और इंजेक्टर लगे होते हैं, और यहाँ पे क्या लगा होता है, कार्ब्यूरेटर लगा होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था कि कैसे फ्यूल टैंक से लेकर इंजन में डीजल या पेट्रोल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको फ्यूल पंप समझ में आया होगा। इसका जो नोट्स था वो मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ, हो सकता है आप लिख चुके होंगे, कल भेजा था मैंने आपको और कहा था कि वीडियो में आज दूंगा, तो आज ये वीडियो में आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसको शुरू से अंत तक देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ, धन्यवाद।